हैं जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे पॉडकास्ट का मकसद है उन लोगों को बुलाना जो माशरे में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, जो माशरे की भलाई के लिए अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, और वो खिदमत वो बहुत मुश्किलात और बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोगों के लिए एक मिशले राह बन रहे हैं, उनकी मुसीबतों परेशानियों में उनका साथ दे रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि अगर अज़्म और हौसले के साथ कोई काम किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं उसके पूरा होने में। और यकीनन अल्लाह पाक उन्हीं लोगों की मदद फरमाते हैं जो खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं और उनके लिए ऐसे इकदाम करना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी में उनको आसानियां पैदा कर सकें। तो ऐसे ही हमारे पास एक गेस्ट आज मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, बल्कि लोगों के घर घर जाके उनसे बात करके उनके मसाइल को सामने लाकर उनकी मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि उनके लिए एक राह बनाई कि वो अपनी जिंदगी में कैसे सुकून राहत हासिल कर सकते हैं, उनको मुख्तलिफ शोबजात में वो मदद करें। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो सफेद पोशी के आलम में हैं, जो नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए भी वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी वो खासा जो है काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उनके लॉन्च किए जाएं। तो मैं वेलकम करूंगी मुजम्मिल मलिक को, हाफिज मुजम्मिल मलिक को। हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हाफिज मुजम्मिल मलिक हमारे साथ हैं जो कि सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हैं। तो मैं चाहूंगी कि मुजम्मिल शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है कि मैंने इनका तारुफ उस लेवल पे नहीं करवाया जितना ये अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी जो ये खिदमत हमारी आवाम के लिए कर रहे हैं उस हवाले से बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक मुख्तसर सा तारुफ मुजम्मिल हमारे व्यूअर्स को खुद अपना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और बेसिकली आपने तो बहुत सारी बातें बता दी, बहुत ज़्यादा बता दिया। मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे। बेसिकली मेरा नाम हाफिज मुजम्मिल मलिक है एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट। इसके साथ साथ मेरा अपना छोटा सा एक ज़ाती कारोबार भी है। जहाँ तक आपने बात की फलाही सफ़र की, ये बेसिकली तकरीबन कोई 3.5-4 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ हुआ और इसका आगाज़ हमने औरंगी टाउन से किया। औरंगी टाउन आपको पता है कि एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन कोई 40 लाख लोग वहाँ पर जो है वो आबाद हैं। तो वहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा वहाँ काम करने की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों को हमें जो है वो उनको कन्विंस करना पड़ा कि जो रियलिस्टिक सोशल वर्क है वो उन जगहों पर होना चाहिए जहाँ पर काम की ज़रूरत है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से लें कि अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर है, अगर आप उसको छोड़कर आर्टिफिशियली कहीं और किसी और जगह का इलाज करना शुरू करें तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते, या आपका मर्ज ठीक नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी, मलीर, बनारस, लांडी, ये सारे वो इलाके हैं जो पोश इलाकों में जिनका शुमार नहीं होता, थोड़े से जो है वो अंडर प्रिविलेज हैं। मतलब रोज कमाने वाले लोग यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे। और फुकदान इस चीज का है कि जितने भी बड़े नामवर फलाही इदारों के आप नाम ले लें, कोई 8-10 ये आपको गिनती पे काम करने वाले इदारे मिलेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स आपको पोश इलाकों में तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन औरंगी, कोरंगी, बल्दिया, लांडी साइड यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। द रीजन इज दैट कि वहां पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वहाँ इतनी ज्यादा आमदोरफ्त नहीं है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी शोबिज इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, किसी फैक्ट्री मिल्स मालिकान के लोगों की। तो वहां पर जो है वो जरूरतमंद आपको ज्यादा मिलेंगे और सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे। तो इस वजह से फलाही इदारे उस तरह काम नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको और हिम्मत दे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे उनको मजीद करना चाहिए। तो ये बीइंग अ यूथ, लॉकडाउन में हमने इन सारे चैलेंजेस को बहुत ज्यादा फेस किया। बहुत सारे एनजीओ के दफातर गए, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, लेकिन शायद उस तरह से उनका वो रुझान नजर नहीं आया। तो फिर हमने अपनी मदद अपने इस सारे जो है वो काम का आगाज किया। तो सबसे पहले हमने जो है वो वहाँ पर क्लीनिंग एक्टिविटीज से
काम का आगाज किया कि लोगों तक एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए औरंगी टाउन के हवाले से, कि हमारे जो इलाके की जो चौरंगी होती है, फुटपाथ वगैरह होता है, थोड़ा सा बदनुमा या गंदगी का शिकार होता है, तो हम उसको क्लीन करें ताकि लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और जब कोई भी बाहर या शहर से या दूर से या कहीं से भी कोई रिश्तेदार आने वाला हो तो उसको एक अच्छा सिंबल नजर आए। किसी भी इलाके का सिंबल होता है उसकी जो उसके मेन रोड्स होते हैं, उसमें हमने काफी काम किया। फिर हमने एक फ्री स्कूल का आगाज किया। आगाज में सिर्फ 20 बच्चों से सफर का आगाज था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 175 स्टूडेंट्स वहां पर जो है वो ज़ेरे तालीम है और उन्हें ओवरऑल तमाम चीजें जो है वो हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तालीम के जरिए वो मजीद तरक्की कर सकें। इसके अलावा हमारा इदारा तकरीबन 20 से ज्यादा शोबों में काम कर रहा है, जिसमें इस वक्त हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, 50 रुपए की ओपीडी है और उस ओपीडी में मेडिसिन फ्री है। और वो मुतवस्सित तबका जो मतलब 1500-2000 रुपए की ओपीडी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ 50 रुपए में सारी फैसिलिटेशन वहां से अवेल कर रहा है। इसके अलावा हमारे औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और गडाब टाउन में 3 तंदूर खाए हैं जहां सिर्फ 10 रुपए की रोटी और 50 रुपए का सालन लोगों को मिल रहा है। तो हमारे मुआशरे में एक ये भी रिवायत बड़ी खराब और बड़ी गंदी है, जिसका नुकसान अभी भी हम उठा रहे हैं और आने वाले 5 सालों के बाद, आप 10 सालों के बाद देखेंगे अगर ये रिवायत बरकरार रही तो बहुत ज्यादा लोग बदहाली का शिकार होंगे, क्योंकि फ्री में खिला खिलाकर हम लोगों को मतलब नहीं उनके पांव पे खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक उनको रोजगार दे दिया जाए कि जिससे वो ताउम्र कमाते खाते रहे। ये जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसका ये बेनिफिट होता है कि एक शख्स जो 15,000, 25,000, 30,000 जो सबसे कम आमदनी है जिसकी, अगर वो कमा रहा है तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसके घर का खर्चा 40,000 रुपए है। अब वो हर महीने 10,000 रुपए तो किसी से नहीं मांगेगा ना, हर महीने तो वो कर्ज नहीं लेगा और अगर कर्ज लेगा तो उसको रिटर्न भी करना है। बिल्कुल ऐसे तो उसके लिए ये होता है कि आप मतलब सस्ती चीजें लोगों को दें। तो ऑलरेडी जो आपका डेफिसिट होता है, वो जो खसारा आपका होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। आप मतलब सस्ती रोटी ले रहे हैं तो डेली बेसिस पर अगर आप जो है वो 20 रोटी भी खरीद रहे हैं, मार्केट में 20 रुपए की रोटी है, यहाँ पर 10 रुपए की रोटी, तो रोजाना 300 रुपए बचा रहे हैं। मंथली बेसिस पर आप 9,000 रुपए बचा रहे हैं। इसी तरह आप जो एक दिहाड़ीदार तबका है वो जो डेली बेसिस पर उसको एक आम दुकान में जो है वो तकरीबन 150 रुपए का सालन मिल रहा है, वो यहाँ से उसको 50 रुपए मिल रहा है। तो 2 लोग मिलकर 100 रुपए में पेट भर खाना खा रहे हैं। सही। तो इस तरह ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह जो अब मैंने सेहत की बात की कि 50 रुपए में आप ओपीडी की सर्विस ले रहे हैं, तो आप जब सस्ती चीजें देते हैं तो एक तो सिर्फ पेशेवर लोग उससे फायदा उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आदत इतनी ज्यादा खराब है कि वो इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते हैं। तो पेशेवर तबका जो है वो इससे पीछे हो जाता है और एक जो सफेद पोश तबका है उससे बेनिफिट ले रहा होता है। तो इस तरह के हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे एक जेन्युइन आम आदमी जिसको आप कह सकते हैं, एक कॉमन मैन, पेशेवर नहीं है, सफेद पोश है, उसको काफी रिलीफ मिल रहा होता है। तो शादी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमारा काम चल रहा है। अभी हम खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारी वुमेन्स हैं उनको हम स्टिचिंग कोर्सेज करवाएंगे, उनको मेहंदी की डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाएंगे, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाएंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर आने वाले कुछ वक्तों के बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो अपनी IT सेक्टर में जो है उस फैकल्टी का आगाज करेंगे जो कि दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होगा। तो इंशाल्लाह हमारा इदारा इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। बाकी फिर रमजान है, उसमें अफ्तार मुहिम है, राशन ड्राइव है, हमारा एक एम्बुलेंस है जिससे आप समझ लें कि आम तौर पर हटकर है, रिवायती एम्बुलेंस नहीं कहेंगे उसको, कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में पेट्रोल की कीमत में आप जो है वो सर्विस ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एक नॉर्मल किसी उबर करें, करीम करें, तो आजकल जो आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रहे हैं, 1-2 ही एम्बुलेंस है जिस तरह आपको ईदी बहुत अच्छी सर्विस दे रहा होता है, उसके रेट्स बहुत कम होते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई भी एम्बुलेंस अभी तक जो एक्सपीरियंस हमने किया, बीमार अगर कोई पड़ा है, अमन की भी अच्छी सर्विस है, उसके अलावा नहीं नजर आती, काफी चार्ज करते होते हैं। तो हमने ये रखा है कि एक आम आदमी जब वो इमरजेंसी की बुनियाद पर होता है, वो उसके पास इमरजेंसी आ गई कोई, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो जाहिर है उसके लिए पाई बड़ी मुश्किल से। और यहाँ तो फायदा उठाते हैं, जब इमरजेंसी होती है तो रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रेट्स बढ़ा लेते हैं और उनको काफी जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एम्बुलेंस सफर करके वहां जा रहा है, उसके बाद जो उसके हॉस्पिटल के अखराजात है वो उससे कहीं 10 गुना ज्यादा है। तो हमने इसीलिए जो है वो तकरीबन एक आम एम्बुलेंस अगर कहीं पर 1000 रुपए चार्ज करना होता है,
तो वही सर्विस हम 300 रुपए में दे रहे हैं। माशाल्लाह। मतलब इस तरह की हमारी जो सर्विसेज है बिल्कुल। वो उसके ऊपर हमारा जो है वो काम चल रहा है। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। माहाना बेसिस पर तकरीबन हम कोई 500 kg जो है वो 1 रुपए किलो के हिसाब से आटा दे रहे होते हैं। अच्छा, मैंने दौरान रमजान माशाल्लाह आपकी एक प्रोजेक्ट की बड़ी गहमा गहमी देखी और माशाल्लाह बड़े जोरों शोर से आपके वॉलंटियर्स, आपके जितने भी मददगार थे वो सब उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि 10 रुपए में आप जो है एक पूरे खानदान को शॉपिंग करा रहे थे। उसमें ड्रेसेस, ज्वेलरी, सैंडल्स, जो भी फैमिली की जो एक ईद की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, खास तौर पे वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से हैं या जो यतीम हैं या जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मतलब एक होता है ना, एक बाजार लगा दिया आपने, छोड़ दिया नहीं। इनकी टीम घर घर जाके इंस्पेक्शन कर रही थी, टिकट्स उनको या जो भी इनके वाउचर्स थे वो प्रोवाइड कर रही थी और उनको बता रही थी कि आपने आना है, शॉपिंग करनी है और किस तरह से आप जो है इतनी कम कीमत में इतनी सारी ढेरों खुशियां खरीद सकते हैं। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी कि हम रमजानों में क्या करते हैं, राशन तक भूल जाते हैं। मतलब राशन दे दिया, ज़कात दे दी और भूल गए। फिर हम भूल जाते हैं कि ईद भी है और ईद के अखराजात भी हैं, बच्चों ने ईद की शॉपिंग करनी है और ये भी तस्वर किया जाता है कि बच्चों की ईद है और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो नए ड्रेसेस तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं देख रही थी, मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने इनके प्लेटफॉर्म पे देखा है कि कैसे घर घर जाके ये खुद इंस्पेक्शन कर रहे थे कि वाकई के उनके क्या हालात थे। लिटरली आई वाज लाइक कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरक्की दे और बहुत ग्रेट वर्क था। तो मैं जानना चाहती हूँ, जब आप फैमिली इंस्पेक्शंस के दौरान लोगों से मिल रहे थे और मैंने देखा खवातीन रो भी रही थी, बहुत सारी ऐसी थी जो आपकी बहुत शुक्रमंद भी थी और इनका यही कहना था कि शुक्र से फल्ला था। तो आप मतलब आपका तो ये काम है फैमिलीज में जाना, लोगों के मसाइल को सुनना, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स लोग ज्यादातर आपके सामने रखते हैं? क्या वो कौन सी ऐसी नेग्लिजेंस है वो जो बेयर करके वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? आप यकीन करेंगे, जब ऑन फील्ड ग्रास रूट लेवल पे जब हम जाकर डोर टू डोर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे घर आते हैं कि जिनके घरों में बिछाने के लिए बिस्तर मौजूद नहीं होता और शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब देख करके, मतलब ये किस तरह की सर्वाइविंग है इनकी। ज्यादातर हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो मतलब माउंटेन बेस्ड होती हैं, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं। अब सपोज करें कि एक इसमें एक तबका है, मतलब एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है और एक बिल्कुल ही कुछ नहीं है जिसके पास। हमारी कोशिश होती है कि देखें हम हमारा अपना थोड़ा बहुत ही फाइनेंशियली उसमें ऐड होता है, उसके अलावा हमारी मेहनत जरूर होती है। वो हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें और अपने वक्त को सही जगह पर सर्व करें, सही, तो उसका अजर फिर अल्लाह से मिलता है। तो जब हम पहाड़ों पे जाकर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे है। उनको गैस की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, लोड शेडिंग की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह खेल कूद के लिए कोई उनके पास स्पेस मुयस्सर नहीं है। इवन उनके जो घर बने होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब क्रैक्स हुए होते हैं घरों में कि वो डर भी होता है कि कभी कुछ गिर जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर एक इंसान के पास जब किसी भी किस्म की सहूलत नहीं होती ना, तो बस उसको सिर्फ सर छुपाने के लिए छत चाहिए होती है, तो वो ऐसी जगहों का इंतखाब करता है। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो आप कभी भी ऐसी जगहों पे जाके अपने बच्चों को वो मुस्तकबिल ला दें, कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी जगहों पे लेके जाएं। तो इतने बुरे हालात हैं इस वक्त लोगों के, इतने मतलब लोग बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज है कि अगर आपकी कुछ छोटी मोटी भी जॉब होती है ना, तो आप कुछ ना कुछ सर्वाइव कर लेते हैं कि चलिए भाई ठीक है, आपका 10-20 हजार का खर्चा है, वो मतलब आप 15 कमा रहे, 5 गुजारा हो जाता है, कम खा लिया, 2 के बजाय 1 वक्त का खा लिया। लेकिन जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास इस वक्त, क्योंकि उनको उस तरह से एजुकेशन ही नहीं दी। जो पीछे से जो पूरी नस्ल चलती हुई आ रही है वो उस तरह से उतना हुनरमंद है, ना स्किल्स है उनके पास, ना एजुकेशन है उनके पास। बड़ी मुश्किलात का सामना होता है कि हम मतलब उनको अगर कोई मतलब राशन भी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होता है। अगर जो आपने ईद की शॉपिंग की बात की, तो वो मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि ईद की शॉपिंग करनी, उनका बेसिक मसला है भूख, ग़िज़ा, उसकी दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह कोई अच्छा मतलब खाने का है तमाम इंतजाम। और रमजान है वो तो अल्लाह पूरा करता है, इंसान की तो औकात हैसियत है भी नहीं कि हम और आप क्या करें। बस इंसान 1-2 बार ऐसी जगहों पे चला जाता है तो वो दिल लग जाता है कि यार उन जगहों पे जाके काम करें।
तो आपने जो बात की ना, तो बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, कि मतलब उसको आप जितना भी बयान कर ले, कुछ भी लोगों को बता दे, आप उनके मसलों को किसी भी तरह हल नहीं कर सकते। हम और आप जितनी भी मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने इदारे के तहत कोशिश पूरी करते हैं कि लोगों को रोजगार पे खड़ा करें। हमारा जो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ मैकेनिज्म, उसमें हम तकरीबन 30,000 से लेके 50,000 के अंदर अंदर, चाहे वो खवातीन हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई भी हो, मतलब जिसकी जितनी स्किल्स है, स्किल्स आपका होगा और वसाइल हमारे होंगे। ठीक है, हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके पाँव पे खड़ा करें। और ईद शॉपिंग की जो आपने बात की, तो वो आप यकीन करें, आज से कोई 4 साल पहले जब लॉकडाउन था, जब कड़े कंडीशंस थे, और जब हम लोगों ने वो पहाड़ों पे जाके राशन देने का आगाज किया, तो ईद में भी ये सारी चीजें कर रहे थे। तो कपड़ों वगैरह की जब हम लोगों ने बात पूछी उनसे ना, कि मतलब आप लोगों ने क्या बनाया इस बार, या पिछले साल क्या बनाया था, तो वो मतलब कुछ भी जवाब नहीं था। तो उस वक्त मेरे दिल और दिमाग में इस तरह का एक ख्याल आया कि मतलब इनको ईद की शॉपिंग करानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को चेक करें, तो सबसे पहले उस वक्त हमारे औरंगी यूथ के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, और हम लोगों ने अपनी एक गली में उस मुहिम का आगाज किया। तो पहले ये होता था कि लोग जाके उनको कपड़े दे रहे थे, जैसे कोई गरीब नजर आया, उनके घरों में जाके किसी ने कपड़े खरीद के दे दिए, ज्वेलरीज दे दी, वो मिल तो जाता था, लेकिन वो एक चैरिटी वाला मामला था ना। फिर दिल और दिमाग में एक चीज आई कि मतलब इनको ना प्रॉपर शॉपिंग करवाई जाए। जैसे कि मैं छोटा था, तो मेरे अगर घर वाले मुझे बाजार लेके जा रहे, तो मैं खुद चॉइस कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने वो वीडियोस आपकी देखी है, बच्चे खुद सिलेक्ट कर रहे थे, हमें ये चीज चाहिए, और वो एक बिल्कुल ऐसा ही, उनके चेहरे की जो खुशी एक्सप्रेशन थे, और वो बिल्कुल वो चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी जगह। जब हम किसी को टोकन दे रहे होते हैं ना, कि जैसे हमने तो 3 दिन पहले उनको टोकन दे दिया, उसमें बाकायदा पूरा एड्रेस, मेन्यू, टाइम, सब चीजें लिखी होती हैं। और हमने जो है वो लॉकडाउन की वजह से गली का इंतखाब था, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी सारी। फिर ये जो फीलिंग बाय फीलिंग ये सारी चीजें होती है, आप जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा लोग भी कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हम कोई एक अच्छा बैंक्वेट कि मतलब ये जो गरीब के बच्चे हैं, तो वो हम भी, अगर अल्लाह ना करे कल को कोई भी किसी के भी हालात हो सकते हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो अगर हम गरीब होते और अगर कोई हमें सपोर्ट भी कर रहा होता, तो हमारी हसरत तो रह जाती ना, कि अपने मर्जी से कलर इंतखाब करते, ज्वेलरीज लेते या शॉपिंग करते। तो बस दिल में ये वाली फीलिंग आई कि मतलब एक ऐसा बनाना चाहिए मैकेनिज्म कि मतलब ये बच्चे खुद शॉपिंग करें, सही, और ये अपने पैसों से करें। बिल्कुल, ठीक है। तो हमने 10 रुपए का एक स्लोगन निकाला कि ईद की शॉपिंग सिर्फ 10 रुपए में, ठीक है। तो हमने जाके टोकन दिया। जब पहला साल हमने टोकन दिया, लोग समझ रहे थे फेक है। ये लोगों ने बोला ये 10 रुपए क्यों ले रहे? तो मैंने कहा भाई 10 रुपए हम आपसे अभी नहीं ले रहे, ये 10 रुपए आपने जहां पर हमारा वेन्यू होगा ना, वहां देना है, हमें नहीं देना आपने 10 रुपए। सही, ठीक है। अच्छा, जब हमने पहली बार तकरीबन 1000 लोगों की शॉपिंग कराई, उसमें से तकरीबन कोई 700-800 लोग आए, टोकन वाले 300 नहीं आए, ये सोच के कि ये फेक है। सही, हो ही नहीं सकता, कौन करवाएगा 10 रुपए में शॉपिंग? ठीक है। लेकिन जब लोग शॉपिंग करके आए और लोगों ने जब देखा कि वाकई कपड़े भी है, ज्वेलरीज भी है, चप्पल भी है, चूड़ियां भी है, मेहंदी भी है, मतलब साथ खिलौने, और फिर 50 रुपए की एडवांस ईदी भी थी उन सारे बच्चों के लिए। 10 रुपए तो सिर्फ एक इज्जत नफ्स मजरू ना होने की वजह से ना, ईदी तो हर किसी को 50-50 रुपए की कुछ जाते रहे, एडवांस भी दे रहे थे बच्चों को। सही, तो इतना मजा आया उस काम में कि वो एक दिल को मतलब लग गया। पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह जो एक स्टेबल प्रोजेक्ट हम करते हैं, उसका मजा अपनी जगह, उसकी खुशी अपनी जगह, उसका फायदा अपनी जगह, लेकिन वो जो साल में एक बार हम कर रहे होते हैं ना, और अब तो माशाल्लाह इन 2-3 सालों में इतना वायरल हो गया ये कंटेंट कि अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग करवा रहे हैं इसको, बहुत सारे इदारे अपनी मदद आप इसको कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, और ये पूरे पाकिस्तानियों को करना चाहिए। सही, वही ना कि एक अमल भी मिशले राह बन जाता है लोगों के लिए, और उसको लेते हुए भी लोग आगे बढ़ते और चलते। अच्छा, ये तो आपकी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज हो गई। आपको क्या चैलेंजेस आए जब आपने ये काम स्टार्ट किया? बिकॉज फाइनेंस भी है, टीम भी है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, हर तरह की आपको इसमें एफर्ट डालनी पड़ी। तो जब आपने सोचा और सोचने से इसकी एस्टेब्लिशमेंट तक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, परेशानियां तो हर काम में है ना, ये कोई अलग ऐसा काम तो नहीं है कि इसमें चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो नया स्टार्टअप लेंगे उनको करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर सोसाइटीज का थोड़ा सा होता है। सबसे जो बड़ा जो मैं समझता हूँ ना, एक फुकदान है, अलमिया है, ये मतलब
थोड़ी सी लोगों में ना इंफॉर्मेशन की कमी है। सही। मिसाल है, आप एक शोभा अपना रहे हैं, आपको उस शोबे की मतलब उसके एथिक्स का पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक फैशन बनता जा रहा है, सोशल वर्क। सही। ठीक है, मैं बिजनेस भी बन चुका है। बिजनेस तो है ही, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे उसको तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कौन रोक सकता है और कौन नहीं रोक सकता। बिल्कुल। लेकिन जो एक नई आने वाली यूथ है, ठीक है, वो उसको इस बात को समझना होगा। और बहुत सारे लोग इसलिए एनजीओ खोल के बैठ रहे हैं कि जी फला इवेंट होगा या फला पॉडकास्ट होगा या फला इंटरव्यू होगा तो मुझे एज प्रेसिडेंट बुला लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। बस इस वजह से 2-3 लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बना ली कि जी भाई आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ फला ऑर्गेनाइजेशन, फला ऑर्गेनाइजेशन। सही। एक्टिविटी नहीं है। सही। एक्टिविटी क्या है, बस वो 14 अगस्त पे झंडा लेके निकल जाए, 6 सितंबर को खड़े हो जाए, इसी तरह की एक आध दो कोई वो 1-2 धरने दे दिए, ठीक है ना, इस तरह की एक्टिविटीज है। लेकिन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क। ये तो एक गली मोहल्ले का, मतलब कोई छोटे छोटे स्कूल है वो भी 14 अगस्त बना रहे होते हैं। सही। किसी की छोटी सी कंपनी है वो भी बना रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। मतलब हर कोई इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आवाम को क्या फायदा? आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो इस वक्त वो मेहनत करके भी पूरी नहीं कर पा रहे, इस वक्त मुल्क की हालात इतने बद से बदतर है, एनजीओ का किरदार ये वाला होना चाहिए। और अगर आप ये कर रहे हैं और अगर आप एनजीओ बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस माइंडसेट को अपनाएं कि भाई काम तो करना पड़ेगा। अब जब आपने बात की चैलेंजेस की, जब मैंने तकरीबन को 4 साल पहले शुरू किया तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। सही। अब कोई मतलब कोई काम करो तो लोग कहते हैं यार ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, ठीक है ना, ये इसके पीछे कोई गैंग बना रहा है, ये मसाइल के ऊपर बात करें तो लोग कहते हैं ये नेगेटिविटी को बयान कर रहे हैं। खासतौर पे जब आप खवातीन की एजुकेशन पे बात करने जाते हैं तो आपको इतना क्रिटिसिज्म बेयर कर, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं आपको इससे क्या, आपको इससे क्या, मतलब वो ये इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें खवातीन को तो खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होगा, भी आप देख भी रही होगी, स्पेशली जो अभी मतलब खवातीन बाइक चला रही है। आज से 2 साल पहले ये जुर्म लग रहा होता था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है कि मतलब खवातीन क्यों बाइक चलाएंगी। बिल्कुल। मतलब ये एक अलग सा मतलब कॉन्शियस सा माइंडसेट था कि जो अब जाके लोगों में थोड़ी सी ना सोच तब्दील हो रही है। क्योंकि जब आज से 2 साल पहले मैंने भी 1-2 लोगों को फेवर किया, ये तो बहुत अच्छी बात है खवातीन बाइक चला रही है, तो कह रहे हैं यार ये किस किस्म की बेहुदा बात है, खवातीन क्यों बाइक चलाएंगी। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने उनको ये बात कही कि मतलब क्यों नहीं चला सकती, एक रीजन बताए ना। सपोज करें एक खातून बस में सफर करती है, वहां भी तो मर्द मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसी है। एक खातून है वो चिंची में सफर कर रही है। सही। चिंची इतना सा होता है, आपको पता है, इधर भी बैठे हुए लोग, इधर भी बैठे हुए लोग, सामने मर्द भी है और दोनों अजनबी भी है। बिल्कुल। आप मतलब आमना सामना भी हो रहा है, आपका चढ़ना उतरना। फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब हर बंदे के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी तो नहीं है कि वो ड्राइव बुक करवाएगा, और किसी के पास नहीं। लोग तो 20-20 रुपए चिंची में देने में परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने इसको उस वक्त गलत समझा। अब अगर एक खातून है फेस कवर कर रही है और वो सेल्फ मेड हो रही है और वो अपनी बाइक चला रही है, अब हम बोलेंगे यार वो देखने वाला गलत नजर से देखे, तो देखने वाला तो बस में भी देखेगा, रेस्टोरेंट में भी देखेगा, हर जगह देखेगा। तो देखने की वजह से हम अपनी खवातीन को तरक्की से दूर करें। बिल्कुल। तो इस तरह की भी कुछ आपको पसमानदा किस्म के जो है वो सवालात और जहनियत का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखें हमारी पिछली जंगों में, हमारे इस्लाम में भी अगर इस चीज को देखें तो खवातीन घुड़सवार भी थी जो जंगों में ऐसे काम करती थी, जो जख्मियों को तिबी कहती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मीडिया पे बोलना, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसे भी हमें एग्जांपल्स मिली हैं जब वहां से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो यहाँ देखिए इस्लाम ने ना, जैसे एक मजहबी तौर पे लोग कहते हैं ना, इस्लाम ने बाउंड्रीज दी हैं जी कि भाई आप फेस कवर करें। सही। अब अगर आप फेस कवर करके ठीक है जो भी काम कर रही है तो ये उनका राइट है। बिल्कुल। और अगर जो नहीं भी कर रही है मिसाल है तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। और हम देखते हैं कि हमारी जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी वो खुद तिजारत के पेशे से वाबस्ता थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लोगों का है, और ये आई डोंट नो कि ये मेंटालिटी क्यों प्रिवेल करती जा रही है, क्यों हम नहीं ग्रो करने दे रहे। और देखिए सपोर्ट अगर आप करेंगे किसी खातून को तो दैट इज अफेक्टिंग योर फैमिली आल्सो। एक
कॉन्फिडेंट बच्चे, कॉन्फिडेंट घराना जो है वो उससे कायम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिस वाज ऑल फ्रॉम मुजम्मिल, और बहुत सारी माशरे की बहुत सारी ऐसी बातों पे इन्होंने हमें रोशनी डाली कि जो जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, खास तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के इनके साथ और दूसरी ऐसी फिदाई इदारों के साथ जो कि लोगों के लिए काम कर रही है आवाम, क्योंकि हमारी आवाम को हमारी ज़रूरत है, और हमारे जो नौजवान है वो बिल्कुल हमारे मुल्क का एसेट्स है, और वो ऐसे एसेट्स हैं कि जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। और इन जैसे अगर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में मसाइल ही खत्म हो जाएंगे, और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन है मसले में, है ना? ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह सब मिलकर करेंगे तो ही मुमकिन है। बिल्कुल। और अच्छा, मैं थोड़ा बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप कोरंगी तक ही मुहित है या इससे ज्यादा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन में तो तकरीबन पहले काम था, लेकिन अब तो आप समझ लें कि जनूबी पंजाब में हमारा एक मदरसा है। सही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया गडाफ टाउन में, बल्दिया टाउन में हमारे जो है वो तंदूर कायम है। सही। मतलब इस वक्त हमारा जो है ना एक टारगेट कि हमें पोश इलाकों में काम नहीं करना। सही। क्योंकि देखिए पोश इलाकों में आप सिर्फ एक आर्टिफिशियली लोगों को मतलब दिखा सकते हैं। एक गरीब शख्स जो बल्दिया में, कोरंगी में, साइड में उन जगहों पे रहता है, वो कैसे मतलब उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो ट्रांसपोर्ट खर्च करके राशन लेने के लिए उन जगहों पे जाए, रोटी लेने के लिए जाए। पोश इलाकों में आसपास दुकानें मतलब एक ऐसी होती है, पोश इलाकों में तो आउटलेट्स खुलते हैं। बिल्कुल। ये कब से एनजीओज का काम शुरू लग गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। समझने की शो के सूर्य। अभी मैं इधर से ही गुजर रहा था, ये मिलेनियम मॉल के सामने इतना बड़ा माशाल्लाह मिलेनियम मॉल है। न्यूप्लेक्स सिनेमा है। इसके अलावा मतलब सारे ब्रांड्स आउटलेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के सामने मुझे 4-5 बड़े इदारों के दस्तरखान भी नजर आ गए। अब वो हजारों लाखों रुपए दे के खर्च करके लोग जो यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस चौरंगी के ऊपर जितने भी लोग मतलब अगर खा भी रहे हैं दिन तक अपने, सारे पेशावर लोग हैं, वो जो मांग भी रहे हैं, बिल्कुल उससे भी ले रहे हैं, उससे भी ले रहे हैं। सोने का ढेला भी होगा तो वो एक पेशावर चूंकि है, उनके जज्बात तो इस तरह से गुजारा करे। एक सफेद पोश बंदा जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। मतलब जब तक उसको ये वाली सेटिस्फेक्शन ना मिले, उसको सिक्योरिटी ना मिले इस चीज की कि भाई मेरी इज्जत नफ्स खराब नहीं हुई, या भाई मैं कुछ दे के ही मैं खरीद रहा हूँ, नहीं जा सकता। अपने ऊपर रख के सोचने, अगर आपकी अपनी फैमिली में इस तरह कर रहा है तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप सस्ती दें और उन जगहों पर दें जहाँ पर वाकई अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज है, सोसाइटीज है, उन जगहों पर काम करें जहाँ पर जरूरतमंद इलाका है, वहां पर काम करेंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। बिल्कुल। गरीब की गुर्बत खत्म होगी, वरना ये गरीब की गुर्बत बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम जा रहे हैं अपने गेम की तरफ। चलें जी, खेलें गेम, थोड़ा सा फन हो जाए। हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत मोटिवेशनल हमारी टॉक्स हो गई। अब हम देखते हैं हम गेम्स में कैसे हैं। वैसे गेम्स खेलते हैं, ये तो खैर एक तो पहले बहुत बचपन में खेलते थे, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन चले लेट्स ट्राई। अच्छा चलिए, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी। अच्छा, गेम का रूल ये है कि आपने 20 सेकंड्स में 10 क्वेश्चंस को आंसर करना है, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी सीधा सवाल होगा, उल्टा जवाब होगा। अच्छा ठीक है। 20 सेकंड में 10 जवाब। 10 जवाब मतलब आपके पास 2 सेकंड का टाइम है आंसर के लिए। आप रुकेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। ओके ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई। चले मैं फिर टाइमर। ये इनाम घर की तरह जी इनाम मिलेगा आपको। नहीं, इनाम छोटा तो नहीं होगा। बिल्कुल, आपको वैसे इनाम मिलेगा। हमारे जो लोग विन करते हैं उनको इनाम मिलता है, लेकिन हमारे गेस्ट आप जैसे हो तो विन ना भी करे तो हम इनाम देंगे। नहीं, इनाम की वो नहीं। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ताकि देखने वालों को पता चले कि भाई वो इधर आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी, कार मिलेगा, या उम्रे का टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा। आपकी दुआएं रही तो उस लेवल पे भी हम जाएंगे। अभी छोटा सा आपको वर्ल्ड कप, आप नियत कर लें, बस सब हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 14। मंथ में कितने ईयर्स होते हैं? 24। साल में कितने सीजन्स होते हैं? साल में कितने सीजन्स होते हैं? 8। पाकिस्तान का कैपिटल? उमरकोट। यूके। वो यूके है पाकिस्तान का। मिनी यूके। इंग्लिश के अल्फाबेट्स? पास ये मिस कर दिया। ओके, टाइम ज्यादा ले लिया। दिन में घंटे? 48।
आप ज्यादा काम करते नहीं इसलिए आपके 24 से 48 होते हैं। कलर्स ऑफ रेम्बो, कलर्स ऑफ रेम्बो में कितने कलर्स होते हैं? 10। पास हो गया, टाइम ले रहे हैं। Okay. दुनिया में कितने ओशंस हैं? 50। फिर तो दुनिया ही नहीं रहेगी, पानी पानी। अच्छा, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? हमारे हाथ में एक हाथ में 10 होती है। एक हाथ में 10 होती है। उल्टा जवाब है ना? सही, बिल्कुल सही। चेहरे पे कितनी आंखें हैं? चेहरे पे 4 आंखें। 4 आंखें। मेरे तो 4 नहीं, वो जो बाकी लोगों के 2 होंगी। खवातीन की तो 8, 6, 9, 10 भी हो सकती है, हर तरफ नजर रहती है ना उनकी। अच्छा अच्छा। क्या कहेंगे इस बारे में? खवातीन के बारे में खवातीन ज्यादा बता सकती है। आपकी कोई राय नहीं है? मेरी राय सही है, आपकी जो राय है वो मेरी राय। अच्छा अच्छा, चले, जज़ाकल्लाह। बड़ा बड़ा आप डिप्लोमेटिक सा आंसर देते हैं उससे, कुछ अपने भी रखते नहीं है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर द मुजम्मिल, और इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला और इन्होंने विन भी किया। इनका स्कोर 80% है, मतलब 10 में से 8 आंसर जो है इन्होंने राइट दिए, तो गिफ्ट तो फिर आपका बनता ही है। तो ये द ट्रेंड पॉइंट की टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट क्या है इसमें वैसे? इट्स अ कप, नॉट It's a वर्ल्ड cup. कप बट Okay, इट्स अ okay, कप। okay. तो थैंक यू सो मच मुजम्मिल फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज हमारे पॉडकास्ट के रेफरेंस से दें, उनको एनकरेज करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हम मोटिवेशन यूथ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को देके जाएं। द ट्रेंड पॉइंट के लिए बिल्कुल अच्छा सा मैसेज है, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जरूर ये मैसेज भी दूं। और क्योंकि वो कहते हैं कि जब किसी का हम वो नमक खाते हैं तो फिर उसको हलाल करना होता है। तो बहरहाल एक अच्छे विजन के साथ निकले, कुछ क्रिएशंस के साथ हो, कुछ क्रिएटिव हो, तो आप तमाम देखने वालों को भी मजा आएगा। उम्मीद है कि मेरे ख्याल में तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोगों के सेलिब्रिटीज के भी काफी हद तक इंटरव्यूज हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो जहां बहुत सारे चैनल्स को आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है, देख रहे हैं, तो इनको भी एक बार ट्राई करें। अगर आपको चीजें अच्छी लगेंगी तो यकीनन आप लोग जरूर पसंद करेंगे। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज कि ये जो इस वक्त 14 अगस्त का महीना है, ये मेरे ख्याल में यौम आज़ादी का मौका है। तो इसमें जो है वो माहौलियात से भी आज़ादी पाने का वक्त है, क्योंकि ये जो भी लास्ट ईयर आप लोगों ने गर्मी देखी है वो इस कदर लोगों का मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जो लोग एसी के आदी थे वो तो 2 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी जो पॉल्यूशन है वो है, माहौलियात में आलूदगी बहुत ज्यादा है। तो प्लांट जरूर लगाएं, ये कौमी फरीजा है। मतलब झंडा खरीदना भी एक कौमी फरीजा है, उसको सेलिब्रेट करना भी कौमी फरीजा है। लेकिन ये जो शजर अगर आप आज लगाते हैं तो इसका जो समर है वो आप अपने आने वाले मुस्तकबिल को जरूर दे पाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज है। और फरियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया और मेरे इदारे के हवाले से काफी कुछ आप लोगों ने बताने का मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपसे बात करके, आपके बारे में जान के और आपके एफर्ट्स का सुन के जरूर हमारी जो नाजरीन है, हमारी जो ऑडियंस है, उनको अच्छा लगेगा और यकीनन उन्हें भी ये मोटिवेशन आएगी कि बाकी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल फॉर आवर पॉडकास्ट टुडे, और इंशाल्लाह हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें, और जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं और जिन मसाइल पे आप बात करना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जरूर उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को आपके सामने लाकर उनकी राय आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी नाजिर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।